अब बस मुझे ये बता दो कि तुम उसका दिल कब जीतोगे। अब तो आरसीबी भी ट्रॉफी जीत गई है। इस जोक को पता नहीं कितने सालों से बचा के रखा हुआ था, लेकिन मैटर वो नहीं करता। मैंने जो पूछा उसका जवाब देना कमेंट्स में। शुरुआत करेंगे सुपरमैन के साथ में। तो डेविड कॉन्स्ट्रेट जो नए सुपरमैन बन रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि उनको सुपरमैन सूट में जब सुसु करनी होती थी तो पूरे सूट से बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि वहां पे जिप वगैरह नहीं थी, होगी भी कहां से ऊपर चड्डा जो पहन रखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छी किस्मत ये है कि स्कॉट हैनकिंस, जिस बंदे का नाम था जो उनके मेकअप और कॉस्ट्यूम वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो काफी हैंडी बंदा है। मतलब हैंडी तो हो गई खैर, मतलब नहीं, स्कॉट हैंडकिस्ट। मूविंग ऑन। उन्होंने ये कहा कि मतलब वो उनकी कृपा से, उनकी दया से सारा हाथों का जादू। आगे बढ़ते हैं। फिर हैरी पॉटर की जो टीवी सीरीज आ रही है, उसके लिए उसके 3 मेन जो ट्रिलॉजी है, हैरी, रॉन, हर्माइनी, तीनों को कास्ट कर लिया गया है। हर्माइनी का रोल प्ले करेंगे एराबेला स्टैंटन, रॉन का रोल प्ले करेंगे डोमिनिक मैकलॉफ्लिन, और जो हमारे हैरी है उनका रोल प्ले करेंगे एलिस्टर स्टाउट। आई विल एडमिट, इन लोग के नाम ऐसे लग रहे हैं, मतलब बदलने की जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी हैरी पॉटर की दुनिया से ही लिया हुआ है इनको। और हर तीसरी चीज की तरह इंटरनेट पे इस कास्टिंग को लेकर भी हेट ट्रेन चालू हो चुकी है। ऑल्दो आई फील कि कास्टिंग बहुत बढ़िया है, मतलब दे एक्चुअली लुक क्वाइट परफेक्ट। और हर्माइनी प्ले करने वाली एराबेला का तो स्क्रीन टेस्ट भी निकल के आया था जो उन्होंने ऑडिशन दिया था, एंड शी लुक्स लाइक हर्माइनी, शी टॉक्स लाइक हर, मतलब इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। बढ़िया, मैं खुश हूं इस चीज से। लेकिन पता मजे की बात कहां आती है, जब ये खबरों के उड़ते हुए तीर देखने को मिल जाते हैं ना, आहा। अभी कल ही की बात है, मैंने सुना कि कोई एक्समैन जो पूरा यूनिवर्स एमसीयू एस्टैब्लिश कर रहा है, उसमें प्रोफेसर एक्जेवियर के रोल में ब्रायन क्रैंस्टन को कास्ट करने की बात चल रही है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव द एंटायर आइडिया। मतलब ब्रायन क्रैंस्टन, ओजी, ब्रेकिंग बैड, वॉल्टर वाइट कैरेक्टर, भाई लेट देम कुक। बट आई ऑल्सो हैव अनदर आइडिया। क्यों ना साइक्लॉप्स के रोल में हम लोग जेसी पिंकमैन को कास्ट कर ले, एरन पॉल को, और फिर दोनों अपने एक्जेवियर मैंशन में बच्चे पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री बना रहे हैं, मतलब वही लेट देम कुक वाला। और फिर साइक्लॉप्स चिल्ला रहे टू मी माय एक्समैन बिच, और से माय नेम, नहीं, थिंक माय नेम, और फिर आई एम द वन हु नॉक्स बट नेवर वॉक्स। आई कैन डू दिस ऑल डे। फिर एवेंजर्स डूम्सडे का अब हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जो इसके सिनेमेटोग्राफर थे, उन्होंने एक इमेज शेयर करी जब ये लोग बहरीन में गए थे शूट करने के लिए, और पूरा रेगिस्तान दिख रहा है, और फिर वहीं साइड में अंबाकू का डंडा भी देख सकते हो आप। थोड़ा गलत हो गया, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यू नो व्हाट आई मीन। तो वहां अब दिख रहा है। फिर कई सारे लोगों ने स्पेकुलेट किया वॉइड है। मैंने इसको लेकर अपनी थ्योरी बता दी थी, मुझे लगता है वकांडा हो सकता है ये, मतलब वकांडा का डेजर्ट वाला पार्ट। यहाँ पे तचाला जो है, वो जो जूनियर तचाला है, उसको ट्रेन करते हुए दिखा सकते हैं अंबाकू, और हो सकता है कि यहाँ पे ओकोए वगैरह भी हो। या फिर एक पॉसिबिलिटी और भी है, डॉक्टर डूम को हराने के लिए ये लोग अब लिसन अल गाइब के पास। आई शुड प्रोबेबली स्टॉप नाउ। और फिर इस हफ्ते गेमिंग को लेकर भी काफी बढ़िया बढ़िया धमाके हुए। आज रात स्टेट ऑफ प्ले होने वाला है सोनी का, जो कि बताया जा रहा है कि काफी बढ़िया होगा, मतलब काफी लंबा 40 मिनट चलेगा, और उसमें काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। आई एम होपिंग कि वोल्वरीन के गेम का ट्रेलर दिखा दे, अगर देखने को मिलता है तो वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कल। लेकिन इसके अलावा सीडी के प्रोजेक्ट रेड, जिन्होंने विचर 3 बनाया था, फिर उसके बाद साइबरपंक को तो कौन ही भूल सकता है, तो उसका सीक्वल अनाउंस कर दिया गया है। मतलब साइबरपंक 2 जो है अब वो प्री प्रोडक्शन में जा चुका है। और इससे पहले आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, मैं आपको बता देता हूं, साइबरपंक 2077 2020 में रिलीज हुआ था, और उसका अनाउंसमेंट किया गया था 2012 में। तैयार रहो। लेकिन इसके अलावा सीडी के प्रोजेक्ट रेड ने अनरियल इंजन 5 के साथ मिलकर एक अपना पूरा टेक डेमो भी दिया विचर 4 का, जिसमें हम लोग सीरी का थोड़ा बहुत गेम प्ले देख सकते हैं। इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। इसके ऊपर और अच्छे से बात करिए, एक प्रॉपर वीडियो में मैंने मोहितवर्स पे किया है, वो जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फिर इसके अलावा ब्लैक पैंथर के ऊपर एक गेम अनाउंस किया गया था, जिसको ईए वाले बना रहे थे, एंड गया वो, मतलब वो क्लिफ हैंगर स्टूडियोज था, ईए का एक डिवीजन, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, गेम भी कैंसिल हो गया है। ठीक है यार, मतलब अब कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर वाला गेम है, उसके बारे में कुछ बता देना, मतलब सह लेंगे थोड़ा, और क्या। और सहने से मुझे याद आया कि रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ ने एक ऐसी पोस्ट करी थी, जिसमें सुनकर देखकर बहुत फैंस एकदम तबाह से हो गए। उनको लगा कि अरे क्या हो रहा है। उन्होंने बेसिकली थॉर के 15 साल पूरे हुए तो थैंक यू बोला, कि मेरे को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ दिया है, और अब मैं थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, और वो सारी चीजें यार। बट चिंता मत कर, मतलब जा नहीं रहा थॉर कहीं। अभी डूम्सडे में होगा, सीक्रेट वॉर्स में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बाद थॉर की एक अलग मूवी भी आएगी। He is not going anywhere. He was just thanking, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं थॉर को पूरे। फिर पेंगुइन के शो रनर ने कहा है कि बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन वाली जो बैटमैन मूवी थी, उसको लेकर पेंगुइन की तरह और भी कई सारे स्पिन ऑफ शोज हैं जो डेवलपमेंट में है। पहले उसका अगला पार्ट तो बना लो। वो बन नहीं रहा है, हम शो बना लेते हैं, लेकिन बैटमैन किधर है वो हमको नहीं पता, क्योंकि उसका अगला पार्ट बन नहीं पा रहा है। और देखो, तो तुमको पता था ये न्यूज आने वाली, तुम यू हंसो मत, तुमको पता था बात होगी इसके बारे में, ठीक है। लेट हुए तो क्या, खबर तो खबर होती है।
तो सिडनी स्वीनी सिम संस्थान वालों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। बेसिकली सिडनी स्वीनी ने रिसेंटली अनाउंस किया कि काफी सारे फैंस ऐसा डिमांड कर रहे थे कि सिडनी स्वीनी जिस पानी से नहाती हैं वो पानी हमें मिल जाए, तो उन्होंने उसी पानी के साबुन बना दिए, सिडनी स्वीनी बाथ वाटर सोप्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर के ले सकते हो, लेकिन फिर बात वही हो जाएगी कि ये तो नहाने के लिए साबुन दे दिया तुमने, तो पीने के लिए। फिर मार्वल स्टूडियोज जो है वो इस साल कॉमिक कॉन में अपीयर नहीं होगा। मतलब जो उनका एक ट्रेडिशनल टिपिकल बड़ा सा हॉल एच होता है जिसके अंदर वो बड़ी सी पैनल करते हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, उसी में ब्लेड भी अनाउंस करी गई थी, लेकिन उसके आते पता नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले इस बार, इससे पहले कि हम अनाउंसमेंट करें और फिर वहीं पर जाकर कैंसिल, नहीं, ये सब नहीं होगा। इसी में पिछले साल अगर आपको याद हो तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को अनाउंस किया गया था एंड द इंटरनेट द इंटायर वर्ल्ड वेंट एब्सोल्युटली क्रेजी। तो इस साल वैसा कुछ नहीं होने वाला। इस साल सिर्फ मार्वल का एक एनिमेशन पैनल होगा और हॉल एच दे आर स्किपिंग, अगले साल मिलते हैं, उसमें तो ट्रेलर होगा डूम का। और भैया में भैया जेम्स गन भैया ने सुपरमैन का जो फाइनल कट है, पूरा फाइनल कट, वो पिक्चर रिलीज होने के 5 हफ्ते पहले ऐसा बोला जा रहा है कि कंप्लीट कर लिया है और अब स्टूडियो को देने वाले हैं। एक तरफ पिक्चर के रीशूट नहीं खत्म हो रहे सामने वाले के, और यहां पे एक फाइनल कट लॉक होके जा चुका है। फिर ट्रू डिटेक्टिव के क्रिएटर निक पियोजोलाटो, मैं कर देता हूं ना नामों के साथ, आपको पता ही है, तो उन्होंने बोला है कि उनके पास एक कहानी है जो सीजन 1 के कैरेक्टर्स जो हम लोगों ने देखे थे, वुडी हैरेल्सन और मैथ्यू मैकनॉगहे, उनके कैरेक्टर्स को लेकर उनके दिमाग में एक और कहानी है और वो दोनों एक्टर्स भी ओपन टू इट है। भाई कर दो यार, मैं ट्रू डिटेक्टिव नहीं देखा तो देखो जाके, मतलब इट इज एब्सोल्यूट सिनेमा। अच्छा, फिर एक बहुत मजेदार चीज हुई, तो WB वालों की तरफ से आता है कि हम लोग सिनर्स 2 पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां से रायन कुगलर जिन्होंने सिनर्स बनाई थी वो कह रहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा, मतलब मैं बना ही नहीं सकता, मैं फ्रेंचाइजी मूवी कर करके थक चुका था कि एक पार्ट दूसरे में जाता है, दूसरा तीसरे में जाता है, तो इसी वजह से मैं एक ऐसी मूवी बनाना चाहता था जो अपने आप में एक फुल पैकेज हो और एक फुल मील की तरह फील हो। तो फिर पोस्ट क्रेडिट क्यों डाला? पोस्ट क्रेडिट में आपने तो साफ साफ बता ही दिया ना सब कुछ। मैं तो बोलूंगा रायन भाई देखो, इतना लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेट द सिनेमैटिक यूनिवर्स कंटिन्यू। फिर माइक फ्लेनेगन जो कि क्लेफेस की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा था कि अब उनकी स्क्रिप्ट में काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं जो मुझे बॉलीवुड की किंग मूवी की याद दिला रहा था। लेकिन फिर माइक फ्लेनेगन हैज कम फॉरवर्ड एंड सेड कि उनकी जो क्लेफेस की स्क्रिप्ट है वो बैटमैन द एनिमेटेड शो में जो फीट ऑफ क्ले करके एपिसोड थे, 2 एपिसोड का था ये, तो वो पूरा का पूरा उसी से काफी हद तक इंस्पायर्ड हो गया। एंड आई हैव टू टेल यू, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट, इट इज ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग है। मतलब बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज, द इंटायरिटी ऑफ इट इज हाउ बैटमैन शुड बी, जाकर देखो भाई। फिर नेटफ्लिक्स ने अपना टुडुम इवेंट कर दिया जिसमें स्ट्रेंजर थिंग्स का जो क्या बोलेंगे उसको, टीजर बोलेंगे, क्योंकि इस 1-1.5 मिनट की क्लिप के कम से कम 1 मिनट 20 सेकंड तक तो उन्होंने पुराने ही पार्ट का रिकैप दिया है हम लोगों को, जो एकदम उनके ब्रिलियंट सिनेमैटिक मूवमेंट्स है उनका, और उसके बाद जाकर आखिरी के 5-7 सेकंड में हमें ये देखने को मिल गया जो भी था, मतलब अगले सीजन का। और फिर इसको लेकर इन्होंने रिलीज डेट भी दी है जो इस साल में आकर इसी साल में कंप्लीट भी हो जाएगा। मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि ये एक पार्ट इस साल ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद अगला पार्ट जो है उसके 6 महीने बाद, और मतलब ऐसे 2027 तक ले लेंगे इसको। लेकिन थैंकफुली इसके पहले 4 एपिसोड जो कि इसका वॉल्यूम 1 बनाते हैं वो नवंबर 26 को ड्रॉप होंगे। फिर इसके बाद बाकी के जो 3 एपिसोड्स हैं वो क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर को ड्रॉप होंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ 1 एपिसोड है वो 31 दिसंबर मतलब न्यू ईयर्स ईव पे ड्रॉप होगा। मतलब सीजन फिनाले, पूरा का पूरा शो फिनाले, सीरीज फिनाले वो न्यू ईयर्स पे आएगा। फिर नाइव्स आउट के 3rd पार्ट का भी एक छोटा सा टीजर दिखा दिया गया जिसमें हम लोग डेनियल क्रेग के कैरेक्टर बेनोआ ब्लैंक को भी देख सकते हैं, और ये आएगा 12 दिसंबर को, मतलब ये मूवी आएगी 12 दिसंबर को। फिर स्क्विड गेम का सीजन 3 जो कि होना ही नहीं चाहिए था वो 27 जून को कंफर्म कर दिया गया है। और जेम्स बॉन्ड का भी एक गेम बन रहा था जिसको काफी पहले अनाउंस किया गया था, इसको वही सेम IO इंटरैक्टिव वाली टीम बना रही है जिन्होंने हिटमैन के गेम्स बनाए भी रीसेंट वाले, और अब फाइनली इसका कुछ गेम प्ले ट्रेलर वगैरह कुछ देखने को मिलेगा इस हफ्ते के एंड तक। इसका नाम है 007 फर्स्ट लाइट। और देखो, जहां थोड़ी खुशखबरी आ रही है वहां पर एक हल्की सी दुख वाली खबर बता देता हूं। हेली स्टाइनफील्ड ने फाइनली शादी कर ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, तो तुम अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। अगर अभी तक इंतजार कर रहे थे तो अब आगे बढ़ सकते हो, और अगर नहा के आगे बढ़ना है तो मेरे पास एक साबुन भी है। फिर ऐसा भी सुनने को मिला है कि 2022 में जब WB वालों ने ब्लैक एडम में हमारे हेनरी कैविल के सुपरमैन को एक बार फिर से रिटर्न करवाया था और हम लोगों के अंदर उम्मीदें जगा दी थी, तो उस टाइम पर उनका प्लान था मैन ऑफ स्टील 2 को लेके, लेकिन उसको डायरेक्ट जैक स्नाइडर नहीं बल्कि माइकल बे करने वाले थे। वही ट्रांसफॉर्मर्स, निंजा टर्टल्स, वही वाले माइकल बे। एंड
इससे फिर एक चीज तो साबित हो जाती है, मतलब पिक्चर में हमको कुछ चीजें एकदम फॉर श्योर देखने को मिल जाती है, जैसे बड़े बड़े और असली धमाके, फाइटर प्लेन्स, आर्मी, बिल्डिंग्स का गिरना, लोगों का मरना, इंसानी जान की कोई कीमत ना होना। वेट अ मिनट, फिर इतने समय से हमारा जॉर्ज आर मार्टिन का सेगमेंट खाली पड़ा था, उसको भी भर देते हैं। बंदा चुप रहने का नाम नहीं लेता, कहता है किताब लिखने बैठता हूं तो मेरे दिमाग में शब्द नहीं आते। अब यहां बोलने के लिए तो शब्द ही शब्द हैं, बस वहां नहीं लिख सकते तुम। तो इन्होंने कहा है कि जो हॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके खुद के राइटर्स, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनको जब भी सोर्स मटेरियल दिया जाए तो वो उसको पढ़ते नहीं है, और अगर पढ़ते हैं तो फिर उनको लगता है कि मैं इस पे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। देखिए मार्टिन साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और इतने समय से इज्जत देता भी आ रहा हूं, लेकिन जिनकी बीवी दूसरों के साथ भाग जाए वो किसी और की गर्लफ्रेंड को बच्चलन नहीं बोला करते। फिर मैट शैकमैन ने रिसेंटली कहा कि देखो डॉक्टर डूम मेरी पिक्चर में नहीं आ रहा, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, ना मैं कुछ बोल सकता हूं। मैं समझ गया, देखो पोस्ट क्रेडिट पे आएगा, वो आपकी पिक्चर का पार्ट है ही नहीं, उसको रूसो ब्रदर्स बनाएंगे जैसे थंडरबोल्ट्स का बनाया था। तो मैं समझ गया, लेकिन देख लेते हैं ना, नहीं लेकिन देख लेते हैं। आपकी बात सही, मेरी बात सही, तुम बनाने वाले ठीक हो या मैं देखने वाला, देख ले, पता चल जाएगा ना, अभी कुछ ही दिन की तो बात है। फिर वेनेसा कर्बी जैसे मानो इंटरव्यू दे दे के थक गई, तो उन्होंने कहा मैं स्पॉइलर देना शुरू कर दूंगी, अब बहुत हो गया, मार्वल वालों की ट्रेनिंग गई। मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि भाई अब मैं बता रही, तो उन्होंने पूछा कि देखो आपकी पिक्चर में अलग क्या है, तो उन्होंने कहा देखो गैलेक्टस को हराने का काम सिर्फ एडल्ट्स का नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स में सिर्फ एडल्ट्स के पास पावर नहीं है, बच्चों के पास भी हो सकती है। और जैसे कम था तो बोल रही कि ये मार्वल मूवी के हिसाब से बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि कितनी मार्वल मूवीज में आपने बीच पिक्चर में एक चाइल्ड बर्थ होते हुए देखी है और फिर उसी को बचाने के लिए सब कुछ किया जाए। पिक्चर की कहानी मैं बैठा हूं ना, बताओ तो सही, मैं लिख लूंगा पूरी, बताओ तो सही आप। मतलब वहां मार्वल वाले अपने टीजर में उसको छुपा रहे हैं हर कहीं से। ये प्रेगनेंसी नहीं दिखानी मार्वल वालों को टीजर में, ये मैं बता देती हूँ ना, यहीं पे चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। फिर WB के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने कलेक्टिवली ये एक वोट वगैरह किया और बोला कि जो डेविड जास्लाव एनुअली 52 मिलियन की सैलरी लेता है ना, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आदमी इनका जो मालिक है ये एनुअल सैलरी बड़े बड़े एक्टर्स से ज्यादा ले लेता है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जस्टिफाइड नहीं है, आप इतनी ले नहीं सकते। वो सही बात है, लेंगे भी क्यों, मतलब वो तो क्रिएटरों से कॉपीराइट मार के कर्जा कैसे उतरेगा। फिर डैनी बॉयल जो कि 28 ईयर्स लेटर वो जो ज़ॉम्बी मूवी आ रही है ना किलियन मर्फी की, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली वाली डायरेक्ट करी थी। तो उन्होंने कहा कि जो किलियन मर्फी का कैरेक्टर है वो इसके बाद वाले पार्ट में भी होगा, उसके बाद वाले पार्ट में भी, मतलब ये तो प्लॉट आर्मर ही हो गया ना, तो तीसरी देख लूं। फिर ये कहा जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें पता चलेगा कि जो गैम्बिट था, जो हम लोगों ने डेडपूल एंड वोल्वरीन में चैनिंग टैटूम का गैम्बिट देखा था, वो एक्चुअली मार्वल्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, अगर आप लोगों ने वो दर्द एक्सपीरियंस किया तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको एक्समैन का बीज दिखाया गया था, तो उसी यूनिवर्स को बिलोंग करता है, ऐसा बोल रहे हैं। और ठीक है, मतलब इसका मैं क्या करूं, देख लेंगे जब पिक्चर आएगी तो। लेकिन हाँ, डेडपूल एंड वोल्वरीन के एक डिलीटेड सीन में हमको ये पता चल जाता है कि उसके पीछे एक पोर्टल खुला है, तो वो मोस्ट लाइकली अपने यूनिवर्स में वापस पहुंच चुका हो। और लोकी भाई ने कहा कि चलने दो, जिसको वॉइड में जाना है वॉइड में रहे, जिसको अपने यूनिवर्स में वापस जाना है जाए, जो होना है मल्टीवर्स तो गया। डॉक्टर डूम, यू आर दी ओनली सेवियर। लेकिन अगर तुम सेवियर बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो। एक जेवियर नहीं, बस सेवियर बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक करो।